नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सबका फिर से एक नई कहानी में स्वागत है। झाड़ू तो हम सबके घर में रोज ही लगाया जाता है, लेकिन झाड़ू का एक ऐसा प्रयोग आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ, जिसे करने से मैं 100% आपको यह गारंटी देती हूँ कि आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होगा, पैसों की बारिश होगी और धन वैभव की वृद्धि होगी। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। तो झाड़ू हमें कब लगाना चाहिए, इन बातों का खास ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अक्सर कुछ लोगों के घरों में ऐसा होता है कि जब भी उनका मन करता है तभी झाड़ू लगा लेते हैं, लेकिन ऐसा करने से एक तो उनके घर में गंदगी फैली रहती है और दूसरी उनके घर में दरिद्रता का निवास हो जाता है, यह लक्ष्मी का वास हो जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत बनी रहे तो आपको प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में ही झाड़ू लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सुबह सुबह घर की सफाई करने से घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है और हमेशा स्वच्छता बनी रहती है, जिससे परिवार के सदस्य कभी बीमार नहीं पड़ते और वे स्वस्थ रहते हैं। तो हमारे घर से पैसे व्यर्थ कामों में खर्च नहीं होते, कभी बीमारियों में पैसे व्यर्थ बर्बाद नहीं होते हैं। इसी झाड़ू से जुड़ी हुई एक प्राचीन कहानी है। एक नगर में एक किसान रहता था। उसकी 2 बेटियां थीं। किसान ने दोनों बेटियों की परवरिश एक समान की थी। दोनों में कभी भेदभाव नहीं किया था, एक जैसे शिक्षा और संस्कार दोनों को दिए थे। लेकिन किसान की बड़ी बेटी धार्मिक स्वभाव की थी और वे वेद शास्त्रों की बातें अच्छे से समझती और माना करती थी। लेकिन किसान की छोटी बेटी बहुत ही आधुनिक विचारों वाली थी। वह ना तो इन बातों में विश्वास करती और ना ही इन चीज़ों पे कभी ध्यान देती थी। दोनों बेटियां किसान की धीरे धीरे बड़ी होने लगी और ऐसा समय भी आ गया जब उनके विवाह की चिंता किसान को सताने लगी। किसान अपनी बेटियों के लिए रिश्ता ढूंढने लगा। एक ही नगर में किसान को अपने बेटियों के लिए 2 रिश्ते मिल गए। तो किसान ने सोचा कि एक ही नगर में मैं अपने दोनों बेटियों का विवाह कर देता हूँ। आसपास मेरी दोनों बेटियों का विवाह हो जाएगा तो दोनों एक दूसरे का हालचाल लिया करेंगी और किसी भी समय में दोनों एक दूसरे की सहायता भी किया करेंगी। किसान ने ऐसा सोचकर एक ही नगर में अपनी दोनों बेटियों का रिश्ता तय कर दिया। पूरे रीति रिवाजों के साथ दोनों बेटियों का विवाह संपन्न हो गया। दोनों अपने अपने घर चली गईं। दोनों ने अपनी अपनी गृहस्थी संभाल ली, लेकिन किसान की छोटी बेटी बड़ी ही लापरवाह थी। उसे कभी भी धार्मिक चीज़ों में कोई रुचि नहीं थी और उसे इस बात की जरा भी चिंता नहीं रहती कि घर की साफ सफाई होगी या नहीं। वह बस खाना बनाती, अपने परिवार को खिलाती और टीवी देखने में जुट जाती। उसे ऐसा लगता था सफाई तो ही है, जब मन तभी कर लूँगी, जब टाइम मिलेगा तो सफाई हो जाएगा। दूसरी तरफ किसान की बड़ी बेटी समय से सारे काम खत्म किया करती थी। सुबह उठकर सर्वप्रथम झाड़ू लगाती, घर की साफ सफाई करती और उसके बाद नहा धोकर खाना बनाया करती थी। उसके बाद भगवान की पूजा आराधना किया करती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। किसान की दोनों बेटियों को 2-2 संतानें पैदा हुई। दोनों अपने अपने बच्चों के लालन पालन में लग गई, लेकिन किसान की छोटी बेटी का व्यवहार अब भी नहीं बदला था। उसने अपना वही रवैया अपनाए रखा। घर में गंदगी फैली रहती और वह हर समय व्यर्थ की कामों में लगी रहती। बस खाना बना लेती और इधर उधर की ऐसे ही बातों में लग जाती और जब मन तभी झाड़ू लगाया करती थी। इस तरह से उसके घर में दरिद्रता का वास होने लगा, बीमारियां फैलने लगी, उसके बच्चे अक्सर बीमार रहने लगे। अब वह ज़्यादातर डॉक्टरों के ही चक्कर लगाया करती थी, जिससे उसके सारे पैसे व्यर्थ बर्बाद होने लगे। ऐसा माना जाता है कि अगर समय पे काम खत्म ना हो तो इंसान मानसिक रूप से भी बीमार होने लगता है। उसे मन से ऐसा लगने लगता है कि वह कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं कर पाता। ऐसा ही कुछ किसान की छोटी बेटी के साथ होने लगा। धीरे धीरे उसका स्वभाव चिड़चिड़ा होने लगा और बार बार उसे ऐसा लगता कि वह बहुत ही बेकार है, उससे कुछ काम समय पे नहीं होता और बार बार उसके मन में आत्महत्या के विचार आते। ऐसा मन में आता कि मुझे भगवान ने यह जीवन व्यर्थ ही दिया है, मेरे जीवन में तो कोई भी सुख नहीं है, मेरे घर में इतनी ज़्यादा गरीबी हो गई है, मेरे बच्चे बीमार रहते हैं, मेरा पति भी बीमार रहते हैं। उधर दूसरी तरफ किसान की बड़ी बेटी के घर में लक्ष्मी का वास होने लगा।
उसके घर में पैसों की इतनी बरकत हो गई कि धीरे धीरे वह नगर के सबसे धनी व्यक्तियों में गिनी जाने लगी। वह अपना सारा काम समय से ख़त्म किया करती। झाड़ू लगाने के बाद झाड़ू को ऐसे स्थान पर रखती जैसे दिन भर उस पर किसी की नज़र नहीं पड़ती थी। वह झाड़ू को बड़े ही संभाल के रखा करती थी। दूसरी तरफ किसान की छोटी बेटी झाड़ू लगाने के बाद झाड़ू को जहाँ मन वहीं फेंक देती थी। झाड़ू लोगों के पैरों तले लगते रहता, टूटता रहता, लोग उसे कुचल कर जाते। इससे माता लक्ष्मी नाराज होकर उसके घर से सदा सदा के लिए चली गई और उसके घर में अलक्ष्मी का वास हो गया, जिससे कि वह दरिद्र से दरिद्र होती चली गई। अब तो किसान की छोटी बेटी के घर में दाने दाने के लिए लोग तरसने लगे। अब उसके घर में इतनी ज़्यादा गरीबी हो चुकी थी कि 2 वक्त का रोटी भी समय से नहीं मिल पाता था। उसका पति हर वक्त बीमार रहने लगा, जिससे कि घर में कमाने वाला कोई नहीं था और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, जिसके वजह से वह भी कहीं काम पे नहीं जा पाती थी। अब तो उसे ऐसा लगने लगा कि हम लोगों का तो जीवन ही व्यर्थ है। 1 से 2 दिन उसका बिना खाए ही निकल जाता। इतनी ज़्यादा गरीबी उसके घर में निवास कर गई थी। एक दिन उसने सोचा कि पतिदेव, ऐसे जीवन का हम क्या करेंगे? ऐसे ज़िंदगी से तो मर जाना ही बेहतर है कि हमें 1 से 2 दिन भूखे ही रहना पड़ता है और कोई भी हमारे मदद के लिए तैयार नहीं होता। जब जिससे भी हम मदद मांगने जाते हैं वो हमसे मुंह मोड़ लेता है। गरीबों का कोई साथी नहीं होता, इसलिए हमें पूरे परिवार के साथ आत्मदाह कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे गरीबी का जीवन जीने से तो मर जाना ही बेहतर होगा। ऐसी ही बातें वह अपने पति से कर रही थी। उसी वक्त उसकी बहन उससे मिलने आई और अपनी बहन की बातें सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुई और उसने कहा, बहन, कैसी बातें कर रही हो? इतना अच्छा पति मिला है, इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, इतना अच्छा शरीर भगवान ने दिया है, भला तुम्हें किस चीज़ की कमी है जो आत्महत्या करने की सोच रही हो? जरा एक बार अपने घर को देखो और जो गलती तुमने की है उस गलती को सुधारो, फिर देखो तुम्हारे घर में माँ लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आएंगी। इस पर उसकी छोटी बहन रोने लगी और अपनी बहन के गले लगकर बोली, दीदी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप मुझे कुछ उपाय सुझाएं जिससे मेरी गरीबी दूर हो जाए। इस पर किसान की बड़ी बेटी ने कहा, मेरे साथ चलो और सबसे पहले अपने घर की साफ सफाई करो और सफाई करने के बाद झाड़ू को ऐसे स्थान पे रखा करो जिस पे आने जाने वाले किसी की दृष्टि ना पड़े, कोई उसका अपमान न कर पाए, क्योंकि झाड़ू में माता लक्ष्मी का निवास होता है। और झाड़ू को ऐसे स्थान पे रखना चाहिए जिस पे किसी का पैर ना पड़े, किसी के पैरों से वह कुचला ना जाए, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और सदा सदा के लिए घर से प्रस्थान कर जाती हैं और कभी वापस नहीं आती। इसलिए झाड़ू को माता लक्ष्मी के समान ही पूजनीय रखना चाहिए और ऐसे स्थान पे रखना चाहिए जहाँ उस पे किसी की दृष्टि ना पड़े। सुबह सुबह सर्वप्रथम उठने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में ही हमें झाड़ू लगाना चाहिए और झाड़ू लगाने के पश्चात झाड़ू को अच्छे से साफ करके उचित स्थान पर रख देना चाहिए। उसके पश्चात ही हमें और कार्य करने चाहिए। आज से ही ऐसा करना शुरू कर दो, अवश्य ही तुम्हारे घर में माता लक्ष्मी का निवास होगा और तुम्हारे घर से दुख दरिद्रता दूर हो जाएगी और बीमारियां सदा सदा के लिए चली जाएंगी, क्योंकि हमारी कुछ गलतियों की वजह से ही हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है और हमें समझ नहीं आता कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हम करते हैं वही पाते हैं। जैसा बीज बोते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। किसान की बड़ी बेटी अपने बहन के साथ मिलकर उसके घर के साफ सफाई में जुट गई और थोड़ी ही देर में दोनों बहनों ने पूरे घर को चमका दिया। अब तो किसान की छोटी बेटी को भी स्वच्छता का आभास होने लगा और उसने भी मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब मैं तो रोज ही ऐसे ही अपने घर की साफ सफाई किया करूंगी। अब वह रोज सुबह उठ जाती और ब्रह्म मुहूर्त में ही घर का झाड़ू लगा के अच्छे से साफ कर देती। उसके पश्चात स्नान करती, माता लक्ष्मी का ध्यान करने के बाद घर में भोजन बनाया करती थी, जिससे कि उसकी गरीबी धीरे धीरे दूर होने लगी। अब तो उसके खुशी का ठिकाना न रहा। उसके बच्चे और पति भी निरोगी हो गए। सब मिलजुल कर हंसी खुशी अपने परिवार में रहने लगे। एक दिन वह अपने माँ बहन से मिलने उसके घर गई और सारी बात अपने बहन को बताई और बोली, दीदी, आपने जैसा बताया था मैंने वैसा वैसा किया। अब मेरे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आपने सही कहा था कि जैसा हम करते हैं वैसा ही पाते हैं,
किसान की बड़ी बेटी बोली, तुमने सही कहा बहन। प्राचीन धर्म ग्रंथ और वेद शास्त्र झूठे नहीं हैं। उनमें जो भी लिखा है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लिखा है और उन्हें मानने से हमारा जीवन सुखी बनता है। इसलिए हमें उन्हें अवश्य ही मानना चाहिए। हमें प्रातःकाल सूर्योदय से पहले और शाम को सूर्यास्त से पूर्व घर की सफाई अवश्य करनी चाहिए। झाड़ू लगाने के बाद कचरे को बाहर फेंकना चाहिए। इससे घर में स्वच्छता बनी रहती है, माता लक्ष्मी का वास होता है और घर से दुख दरिद्रता दूर रहती है, गरीबी मिट जाती है। इसलिए जहाँ साफ सफाई रहती है वहाँ माता लक्ष्मी अवश्य ही निवास करती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम जहाँ भी रहते हैं उस स्थान को साफ और स्वच्छ करके रखें। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।